हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएल के सक्सेस स्टोरी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं, आईपीएल एक फ्रेंचाइजी बेस्ड 2020 क्रिकेट लीग है जिसमें 8 टीम्स पार्टिसिपेट करती है, जो कि हमारे देश के डिफरेंट सिटीज को डिनोट करती है। अभी आईपीएल दुनिया के टॉप 20 बिगेस्ट मीडिया अट्रैक्शंस में से एक है। 2019 में आईपीएल का जो ब्रांड वैल्यू था वो 47,500 करोड़ था, और बीसीसीआई ने 2015 में बोला था कि आईपीएल ने इंडियन जीडीपी को 1,150 करोड़ कंट्रीब्यूट की है। तो कैसे आईपीएल इतना बड़ा सक्सेस बना, क्या बिजनेस मॉडल है इसकी, और क्या इम्पैक्ट छोड़ती है ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स में, ये सारी चीज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विद नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से आईपीएल शुरू हुई थी। तो सितंबर 2007 में बीसीसीआई का जो तब का वाइस प्रेसिडेंट था मिस्टर ललित मोदी, तब उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था, और अप्रैल 2008 में ये टूर्नामेंट फर्स्ट टाइम के लिए प्ले किया गया था। किस तरीके से इतनी पॉपुलैरिटी गेन की ये फिर? सबसे पहले जो डिक्लाइन ऑफ अटेंशन इन द टेस्ट फॉर्मेट। जैसे कि हम सब जानते हैं, क्रिकेट का 3 फॉर्मेट्स होता है। पहला है 2020, दूसरा है ओडीआई और तीसरा है टेस्ट। अब टेस्ट फॉर्मेट जो होती है वो 5 दिन का गेम होता है, और ओवर द टाइम लोगों का जो जो क्रिकेट एंथुसियास्ट है, उनका जो पेशेंस है टेस्ट क्रिकेट देखने का, वो कम हो गया। इसीलिए बिजनेस व्यूअरशिप के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा नहीं था। दूसरा है विनिंग ऑफ 2007 वर्ल्ड कप। इंडिया जब 2007 वर्ल्ड कप जीती 2020 का, तो लोगों का जो क्रेज और इमोशन था 2020 क्रिकेट को लेके, वो काफी ज्यादा हाई हो गया। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड इन द ईयर ऑफ 2007। उसके बाद इंडिया का जो ह्यूज फैन बेस है उसका, इसका तो मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको न्यूमेरिकली बताऊं तो वर्ल्ड क्रिकेट में टोटल जो व्यूअरशिप है वो क्लोज टू 1 बिलियन है, और उसमें से 90% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में जो क्रिकेट का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के थ्रू, वो कितना ज्यादा हाई है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन इज द ओवरसीज प्लेयर्स। हम लोग बहुत ऐसे ओवरसीज प्लेयर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि एबी डिविलियर्स, केविन पीटरसन एटसेट्रा। तो जब आईपीएल में इन लोगों को भी खेलने का मौका मिल गया, तो हम लोगों का जो इमोशन है इस टूर्नामेंट के साथ काफी ज्यादा हाई हो गया, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस एज वेल। तो अब जानते हैं कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल कैसा है, किस तरीके से आईपीएल अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो सबसे पहले जो आईपीएल का बिजनेस मॉडल है वो प्रीमियर लीग जैसे बहुत सारे जो इंटरनेशनल लीग्स होते हैं, एनबीए, एमएलबी, एनएफएल, इनसे इंस्पायर होके बनी हुई है। तो सबसे पहला जो इनका रेवेन्यू का जनरेशन है वो मीडिया राइट्स के थ्रू है। तो सबसे पहले ब्रॉडकास्टर आती है बीसीसीआई के पास, बीसीसीआई उनको मीडिया राइट्स देती है, उनके अगेंस्ट वो लोग काफी ज्यादा पैसा लेते हैं, और बीसीसीआई ये जो पैसा ले रही है, ये इस पैसे में से कुछ अमाउंट टीम ओनर्स को भी देते हैं। तो आप ये भी समझ लीजिए कि टीम ओनर्स भी इसके थ्रू कमाते थे। जैसे कि 2008 में 59 मिलियन दिया गया था, ठीक है, ये सोनी के थ्रू हुआ था। 2008 से 2017 का एक डील हुआ था 918 मिलियन का। तो पर मैच आप देखो तो $1 मिलियन का बिड लगा था पर मैच, ठीक है, जो ब्रॉडकास्टर देती है। उसके बाद 2018 में जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुई, तो फॉक्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और 2.55 बिलियन से ये खरीदा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से 2008 में $1 मिलियन का जो बिडिंग हुआ था पर मैच ब्रॉडकास्टर चैनल के थ्रू, 2018 में 10 साल बाद वो 8.47 मिलियन हो गई। तो 10 साल में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी ये पर्टिकुलर स्पोर्ट गेन कर ली थी इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था ये इस टूर्नामेंट को, उस वजह से। तो इट्स बेसिकली मोर देन 8 टाइम्स। आप समझ सकते हो किस तरीके से इंक्रीज हुआ। आप इनको अगर कंपेयर करोगे बाकी चीजों के साथ, बाकी जो जिनसे इंस्पायर होके हमारा मॉडल बना था, एनएफएल, ईपीएल, एनबीए और एमएलबी जैसे, तो एनएफएल का 22.5 मिलियन डॉलर्स पर गेम का लगता है, ईपीएल का 13.2 मिलियन ऑन एन एवरेज पर गेम, एनबीए का 1.9 और एमएलबी का 630,000। आप देख लो, एमएलबी इज द बेसबॉल टूर्नामेंट दैट हैपेंस इन अमेरिका, और उससे ज्यादा 2018 में हमारा 8.47 मिलियन पर मैच था। तो आप समझ सकते हो एनबीए से भी ज्यादा हुआ था एक तरीके से। तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा गेम प्ले किया था यहाँ पे। उसके बाद 2019 में डिज्नी ने $71 बिलियन का एक डील क्लोज किया, जिसके थ्रू फॉक्स से वो अपना ले लिए, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद वो हॉटस्टार में ये चीज चालू कर दिया, ताकि लोग कहीं पर भी बैठ के ये देख सकते हैं, ताकि व्यूअरशिप और ज्यादा बढ़ जाए। आप देख सकते हैं ओवर द टाइम किस तरीके से ब्रांड वैल्यू आईपीएल का बढ़ा है। आप देख लो, यहाँ पे एक परसेंटेज भी दिया गया है। 2015 में 9.2% इंक्रीज हुआ था, उसके बाद 29.1, उसके बाद 25.1, फिर 21.5। मतलब हर बार बहुत ही ह्यूज मार्जिन से हर बार बढ़ी है। और 2020 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था कोविड 19 की वजह से, क्योंकि
तब जो टिकट सेल्स है वो बहुत घट गया था एंड पूरा व्यूअरशिप टीवी में ही हुआ था इस वजह से। एंड दूसरा जो तरीका है इनका रेवेन्यू जनरेट करने का वो ये है कि टाइटल स्पॉन्सरशिप। आप देख सकते हैं कि पेप्सिको ने सबसे पहले डीएलएफ का था, उसके बाद पेप्सिको ने लिया था, फिर वीवो और ड्रीम इलेवन का भी टाइटल स्पॉन्सरशिप अभी आ गया है। तो टाइटल स्पॉन्सरशिप भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं। उसके बाद टिकट सेल्स, जिस तरीके से स्टेडियम में अगर जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी अगर लीग मैच होता है तो उसमें एक टीम का होम ग्राउंड में हमेशा मैच होता है, राइट? ये चीज आपने जरूर नोटिस किया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई और दिल्ली का मैच हो रहा है तो वानखेड़े में अगर होगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टिकट सेल्स बढ़ेगी, राइट? तो टिकट सेल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि टिकट सेल्स का डिक्लिनेशन की वजह से ही आप देख सकते हैं कि 2020 में सेल्स काफी ज्यादा कम हुआ था और टोटल ब्रांड वैल्यू भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था। बट रिडक्शन इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द इंक्रीमेंट दैट यू सी इन द ईयर्स बिफोर दैट। 13.6 29 का इंक्रीमेंट होते रहता था और उसमें बस 3.6 का रिडक्शन हुआ है। नॉट दैट नॉट दैट बिग। तो आप देख सकते हो। अब देखते हैं कि टीम किस तरीके से पैसा कमाती है। तो टीम का जो पैसा कमाने का तरीका होता है वो ब्रांड स्पॉन्सरशिप से होता है। जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स का आप देख लो, मुथूट ग्रुप जैसे उनको स्पॉन्सर करती है। अब जैसे मुंबई इंडियंस का देख लो, सैमसंग, जियो, ये सब स्पॉन्सर करते हैं उन्हें। तो इसके थ्रू भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप के थ्रू एक टीम का बहुत ज्यादा इनकम होता है और इस वजह से टीम क्या करती है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी करती है ताकि उनको ज्यादा ब्रांड वैल्यू मिले, उनको ज्यादा अटेंशन मिले। दूसरा चीज आप देख सकते हैं, प्राइज मनी जो जीतते हैं वो भी एक इनकम सोर्स हो जाता है टीम के लिए। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो प्राइज मनी के साथ जो इनकम होता है वो काफी ज्यादा हाई नहीं होता है। उससे ज्यादा ब्रांड स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजमेंट्स ये सब करके ज्यादा टीम का बेनिफिट होता है। और तीसरा और एक तरीका है टीम पैसा कमाने का, वो है ट्रेडिंग प्लेयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्लेयर को आपने 4 करोड़ में खरीदा और अगले साल उसी प्लेयर को आपने दूसरे टीम को 10 करोड़ में बेचा, तो ऑब्वियसली वो टीम का ओनर का एक अपना सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो प्लेयर ट्रेडिंग इज ऑल्सो वे थ्रू विच टीम मेक्स देयर ओन मनी। आप देखते हैं कि टीम कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करती है इस चीज के लिए। तो सबसे पहले टीम का पैसा खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट में। आप देखे होंगे कि सब टीम्स का अपना एक सॉन्ग रहता है, अपना एक एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका रहता है, वो सारे एडवर्टाइजमेंट में टीम का एक एक्सपेंस आता है। दूसरा है जो होटल्स में आप जा रहे हो, जो सपोर्ट स्टफ है, जो प्लेयर्स है, जो कोचेस है, उसमें भी टीम का एक एक्सपेंडिचर जाता है। और टीम का जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका 20% बीसीसीआई को देना पड़ता है। टीम को देना पड़ता है बीसीसीआई को, जिसके थ्रू भी उनका एक एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि टीम एक्सपेंडिचर्स बहुत तरीके से होती है। जैसे ये एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा है, इस तरीके से आप भी देखे होंगे। बहुत हर टीम का अपना अपना होता है। ब्रांड वैल्यू टीम का इसी हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं जब फैंस ज्यादा बढ़ जाते हैं किसी चीज का, जैसे केकेआर का बहुत फैंस बढ़ा था 2017 में, 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था 150 करोड़ के रेवेन्यू में। तो आप समझ सकते हैं वहां पे शाहरुख खान था तो लोगों का एक वो सुपरस्टार वाला इमोशन रहता है। तो इस तरीके से भी बहुत ज्यादा फैंस बढ़े थे। एंड ये चीज हमेशा याद रखना कि टीम जीत रही है तो टीम को पैसा मिलेगा, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस मनी डजंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उससे ज्यादा इनकम उनका स्पॉन्सर से हो जाता है। अब जैसे कोई टीम है, जैसे आरसीबी को देख लो आप। आरसीबी का स्पॉन्सर्स अभी भी बहुत हाई है बिकॉज आरसीबी इज वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग टीम्स इन आईपीएल। ठीक है, वो भले ही कोई आईपीएल का टाइटल नहीं जीता हो बट तब भी उनका स्पॉन्सर्स बहुत हाई रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे ब्रांड वैल्यूज देखिए आप। यहाँ पे सबसे ऊपर ब्रांड वैल्यू है 70.3। 5 बार टीम जीत रही है तो ऑब्वियसली एक फैन, बहुत ज्यादा फैन बेस बढ़ जाती है उस टीम की। और इंटरनेशनल अटेंशन भी मिल ही जाता है क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक टूर्नामेंट है। तो उसमें आप देख सकते हो कि 70.3 मिलियन का टोटल ब्रांड वैल्यू है मुंबई इंडियंस का। और सबसे कम राजस्थान रॉयल्स का है, दैट इज 36.4 यूएस मिलियन डॉलर्स। आप देख सकते हो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का 49.7 है। तो इट डजेंट मेक लाइक इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जिसका ज्यादा जो जीत रहा है बस उसी का ज्यादा होगा। ठीक है, अगर आप एंटरटेन कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट व्यूअरशिप। अगर कोई टीम अच्छा खेल रही है, उसका व्यूअर्स बहुत ज्यादा है, उसके मैच में बहुत ज्यादा लोग देखते हैं, जैसे कि कोई टीम नहीं भी जीते तो बहुत फेवरेटिज्म होती है उस टीम की, तो उसके थ्रू भी बहुत ज्यादा ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होता है। तो आप जानते हैं किस तरीके से प्लेयर्स पैसा कमाती है। ठीक है, प्लेयर्स ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ऑक्शंस के थ्रू पैसा कमाती है। जो ऑक्शंस में एक फ्लोर प्राइस होता है प्लेयर का, उसके बाद अगर प्लेयर अच्छा खेलती है तो उस हिसाब से ऑक्शंस में वो नीलामी होती है और प्लेयर्स का जितना ज्यादा कॉस्ट होता है उसी हिसाब से उनको सैलरी मिलता है एक सीजन का। ठीक है, अब एक चीज बहुत अच्छा है आईपीएल में, वो अब ये है कि उनका जो टाइमिंग है। आईपीएल जनरली मार्च, अप्रैल या मई के अंदर खत्म हो जाती है, तो 1 महीने का सीजन चलता है। तो इसमें क्या होता है, प्लेयर्स को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बाकी आईपीएल खेलने का। जैसे कारण पोलार्ड को अगर आप देखोगे, ही प्लेज इन बिग बैश जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्रीमियर लीग है। ये
कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं और इंडिया में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं। तो बहुत सारा इनका जो रीच है काफी हाई है, तो हर चीज में ये खेल लेते हैं। दो इज अ रिटायर्ड प्लेयर बट ही स्टिल प्लेस इन ऑल ऑफ द प्रीमियर लीग्स। तो इनको जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मिलता है अपने आईपीएल की वजह से, वो भी काफी ज्यादा काम आता है। तो ये एक ओपन चांस है सारे प्लेयर्स के लिए अच्छा खासा पैसा एनकैश करने का। तो अब जानते हैं कि इम्पैक्ट क्या छोड़ती है ये आईपीएल, जो इतना बड़ा एक सक्सेस बना है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत बड़ा अटेंशन होता है आईपीएल, क्योंकि ये आईपीएल ओवर द इयर्स बहुत सारे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस एंड एवरीथिंग सब कुछ इन्होंने अट्रैक्ट किया है। तो आईपीएल एक बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इसी हिसाब से बन जाता है। अगर आप देखोगे तो आईपीएल का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि यूएस क्रिकेट में जो अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन है, वो $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है ताकि वहां पे भी एक लीग चालू हो सकते हैं। तो आप सोचो, अमेरिका जैसे कंट्री हमारे देश का एक टूर्नामेंट से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है, तो आप समझ सकते हो कितना रीच है आईपीएल का। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा आप सुने होंगे कि जो टैलेंट का जो ओपननेस मिला है इसके थ्रू, बहुत सारे नए नए टैलेंट इस टूर्नामेंट के थ्रू निकले हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी ज्यादा नाम अभी कमा रहे हैं। जैसे कि ऋषभ पंत को आप देख लो, श्रेयस अय्यर को देख लो, मोहम्मद सिराज को आप देख लो, नटराजन इज वन ऑफ द एग्जांपल्स एज वेल, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, दीज आर ऑल टॉप क्लास इंटरनेशनल प्लेयर्स नाउ। तो ये सारे यहीं से निकले हैं आईपीएल से। तो ये बहुत अच्छा एक रूम प्रोवाइड करता है टैलेंट के लिए। और एक रीजन ये भी है कि इनका जो कैरेक्टर बिल्डअप होता है, क्योंकि बहुत सारे टॉप क्लास ओवरसीज प्लेयर्स के साथ खेलते हैं कंधे में कंधा मिलाकर, तो इनका जो कैरेक्टर बिल्डअप होता है पहले से ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसलिए आप देखोगे कि पहले इंटरनेशनल मैचेस में ही बहुत सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल लेते हैं। तो जो मेंटल प्रिपरेशन है वो आईपीएल के थ्रू पहले से ही हो जाता है। तो ये भी बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट है आईपीएल का। तो इसी के थ्रू हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। आई गेस ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था आपके लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, और कमेंट कीजिए कि इस बार आईपीएल कौन जीतने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।